बोल माता रानी की जय। तो तब जलाई थी मैंने मिट्टी के कसौली में। तो ला दो, सुबह से शाम तक ऐसा हो जाता कि घी खत्म हो गया, थाली में आ जावे था घी। और कुछ कसौरे ने पिया और कुछ ऐसे जल भी नहीं पाई। 6 दिन तो जल गई थी, 7वें दिन थोड़ी सी देर के लिए हो गई थी खंडित। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तीसरा नवरात्रा है तो जल्दी से बोल दो जय माता दी। आज मैं थोड़ी सी लेट इसलिए होगी उठने में कि पानी नहीं लगा पाई। एक तो 3-4 दिन हो गए बारिश की वजह से मौसम इतना खराब हो रहा, रात में डेली ही बारिश पड़ रही है, जिसकी वजह से हमने इस पोर्च पे, साइड वाले पोर्च पे चूल्हा रख रखा है ताकि ऊपर से बारिश ना लगे। अभी मौसम के हालचाल दिखा दो एक बार। ऐसा हो रही धुंध जैसे जाडेन में हो गया, दिखाइए। पहले बारिश बरसी और अभी ऐसा बरस रहा जैसे कोहरा बरस है। धुंध जो है वो जाडेन। पहले कर रही हूँ मैं अपने नहाने के लिए पानी गर्म हो जाने थे। मैं कहा चलो भैया इधर ही करते हैं। लोग कह रहे अच्छा किस लिए हो भाई, जब काम ही ना आवे तो फिर क्या ही फायदा। पर गैस मिलना इतना मुश्किल हो रहा है, हमारा सिलेंडर खत्म ना हुआ अभी पर पहले सुन के बचाओ लो भाई, बचा लो। एक राम जी ने रखे रखाए कपड़े अब फिर वापिस से निकलवा, ये कंबल कंबल हमने सब उठा के ढक दी थी। मगर कुछ नहीं निकालना, गर्मी इतनी पड़ने लगी थी और रात इसलिए पूरी ठंड लगी। फिर रात को इन जगह में कल लत्ता निकाल कर हमें लाने की, नहीं तो नींद भी हम तो नहीं पड़े रहेंगे सारी रात, जगह निकलना। अरे वो बिस्तरा गद्दों का इस वजह से लगाया भाई, मैं तो चटाई पे लौट रही थी। बात तो नहीं कह दी मम्मी जहाँ आप वहीं हम, जहाँ आप वहीं हम। मगर तो भैया एक काम करो, तुम नहीं सो और ढंग से तो सो। तो बच्चों की वजह से ये लगा रखा हमने का बिस्तर। पानी मेरा गर्म हो चुका है, मैंने रख दी इस पे चाय बनने के लिए। जब तक मैं नहा के आऊंगी जब तक इन सारों के लिए चाय बन जाएगी। चूल्हे पे ऐसे काम करना पड़ा है भाई, एक के बाद एक। अब गैस तो है नहीं है कि इतना मैं इसे बंद करके चली जाऊँ आके जब भी चला लूंगी। अब इतना जो मेरी आंच थी वो वेस्ट जाती। मैंने सोचा इतने चाय बन जाएगी और मिठू पावक छोड़ के जाऊंगी रखवाली पे तुम एक रखवाली करो, मैं नहा के भाई। आज लाइट की वजह से दिक्कत होगी। ये क्या कर रखा चूल्हे में, तो पानी गिर रखा तुमने। पानी कौन क्या पानी गिर दिया? चल रही है आँच इसमें। अब दोबारा से झिगना लगाऊं मैं। यो हो गया भाई, नहा के ही आई हूँ बस। इतनी देर में तो कर दिया इन्होंने काम। मुझे अभी प्रसाद के लिए लड्डू भी बनाने भोग के लिए। लड्डू का उड़ा है चौड़ाई के। अच्छा, बेसन लड्डू कहाँ खा लिया? कौन से? जो बेसन के लाया रात में। बेसन के कहाँ लाई? अच्छा बेसन लड्डू ना कहाँ थे? मिर्ची में ही मैंने ना देखे। देख रहे ना, कहाँ है? वही रखे होंगे, ठा लगे दिल्ली का। कौन छोड़गा इसे यहाँ? दोनों के। लो जी, हम तो अब लगेंगे। आज तो कतई 12 ही बजा दिए काम को। हो जाता इतनी सवेरी निमट जाएगा। हम आज चूल्हे पे पानी गर्म करने के नहाने के चक्कर में आई हूँ इतनी बार। नहीं तो उठी तो आज भी ज्यादा लेट ना हूँ। अगर गुड़ को हम ऐसा कैसा गिरेंगे इसमें, तो ये ढंग से जल्दी से पिघलने का नहीं है। और इसकी हमें चाशनी है, खींचनी है, सिर्फ इसे एक उबाल लाना है। अब इसमें करके मैं इसे अच्छे से तोड़ लूंगी। इसमें गिरा है मैंने 1 गिलासी पानी, 1 किलो के करीब यो गुड़ होगा। तो बहुत सारी बहनें फिर बाद में कमेंट कर सॉरी भाई, थोड़ी सी तबीयत ऐसी चल रही। तो बहुत सारी बहनें फिर बाद में कमेंट करती हैं कि दीदी आपने रेसिपी फुल नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने मिठाई वाले व्लॉग में ऐसा करा था, चाशनी बनती हुई दिखा दी थी और फिर उसे मिठाई को घोट के दिखा दिया था। मतलब छोटी छोटी सी क्लिप बनाई थी उसकी। तो उस पर मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे कि दीदी इसकी फुल रेसिपी डालो, फुल रेसिपी डालो। तो भैया मिठाई की रेसिपी तो अब जब भी डलेगी जब मिठाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तो पहली ही रखी हुई है, शायद कल परसों में फिर से बनाऊंगी मैं, तो उसकी फुल वीडियो डाल दूंगी। और इसकी फुल वीडियो डालने का यही मेन रीजन है कि फिर बाद में आप लोग कहोगे कि आपने इसकी फुल वीडियो नहीं डाली। तो मैंने बता दिया है, 1 किलो गुड़ है, आधी गिलासी गिरा है मैंने इसमें पानी, और अब मैं इसकी अच्छी से बना लूंगी चाशनी। चौड़ाई के लड्डू बनाते टाइम एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो ये चौड़ाई आती है मोला मोल की भुनी भुनाई, इसको बिना छाने इसके लड्डू बिल्कुल मत बनाना। इसको पहले छानना, उसके बाद ही लड्डू बनाना। नहीं तो दिखाइए यहाँ, इधर दिखाओ, इसमें निकलती है बहुत सारी किरकल, और अभी पहला ही वो है देखो। और जब तक मैं इसे छानूंगी ना, इसमें रेज की किरकल निकल जाएगी। तो इसको छान के तभी इसे लड्डू में इस्तेमाल करना। देखो कबाड़ इतना लिखड़ा है, और इतने मैंने यूं छानी है ना, हमारी चाशनी भी बनकर हो चुकी है ऑलमोस्ट डन।
इसमें बना लिया यहाँ छेद, क्योंकि अगर हम इसे किनारों पे गिरेंगे ना वैसे तो ये बाहर निकल के भाग सकती है। तो इसमें गड्ढा सा कर फिर इसे ऊपर से ऐसे कर दूंगी। अब इसमें चाशनी पहले पूरी मत घेरना, हो सके कि चाशनी हमारी एक्स्ट्रा हो, तो इसी मारो मैंने थोड़ी सी चाशनी बचा ली। अगर कम पड़ेगी तो मैं इसमें घेर दूंगी, और कम नहीं पड़ेगी तो मैं उसमें ही कर लूंगी इन्हें। पौड़ी कहाँ रख दी मैंने, देखिए चढ़ाई कर दिया तब मेरा। अच्छा, चौड़ाई का हर किसी के यहाँ अलग अलग नाम दिखे है। एक मेरी दोस्त है राजस्थान की है, तो मैं कल कह रही थी उसको, बोली क्या बना रही है, मैंने कहा कल तो मैं चौड़ाई के लड्डू बनाऊंगी। तो कह रही चौड़ाई किसे कहते हैं, चौड़ाई चौड़ाई को कहते हैं। अब मुझे नहीं पता राजस्थान के लोग चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो भाई कमेंट में बताना राजस्थान में चौड़ाई को क्या कहा जावे। और भी कुछ नाम है इसके, पता नहीं, बता देंगे। उसको मैंने बहुत देर एक्सप्लेन करना चाहा पर नहीं कर पाई, मैं उसे समझा ही नहीं पाई। मैं मेरे साथ ऐसी हुआ है क्योंकि मुझे मक्की मिली थी, कहाँ की थी वे, अंग्रेजा, रशिया की, रशिया की थी। हाँ, उनकी भाषा मुझे सारी समझ में आती थी, पर अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं अपने तरफ से नहीं कर सकती। मेरा हिसाब यो है, मैं हर लैंग्वेज समझ तो लेती हूँ, ज्यादातर, सारी नहीं भाई, ज्यादातर को समझ तो लूं, पर उन्हें मेरी भाषा में नहीं समझा पाती, क्योंकि मेरी यूरेनी जो है। अभी मुझे लग रहा है कि बस हल्की सी चाशनी की नीड पड़ेगी, ज्यादा की नहीं पड़ेगी मुझे। अभी अच्छे से मिलकर होगी है तैयार। बन रहे ना सही लड्डू, सही तो है। देखो भाई लड्डू बन रहे, पर इसके गरम गरम के ही है। कभी यूं सोचो चाशनी रला के या कुछ धर दे तन मंदिर जब बना लेंगे तो लड्डू बनेंगे गरम गरम के ही। चाशनी कम है ना, सही है, सही है कम। सही है कम मतलब कहना क्या चाह रहे एक कहना सब जा तो सही है कम गेरी, जो जो लड्डू सही बन रहे प्लेन प्लेन से चिकने चिकने से, यूं कह रहा हूँ मैं, यूं कहना चाहता हूँ। और तो जब भी तो हम तो ज्यादा गिर जाए उसमें ऐसे पानी से बह है। हाँ, तो हमने शुरू में ही बता दिया था चाशनी एकदम से सारी नहीं पलटनी है, उसको रला लेना है, फिर देखना है कम लगे तो ही घेरना है, ऐसे नहीं करना। हाँ, एक और बात बता दूं, लड्डू बांधने के लिए पानी का हाथ लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चौड़ाई हाथन पे चिपके है। ये भी लॉजिक है। हाँ, चौड़ाई के लड्डू पानी का हाथ लगा के ही बंधते हैं। लड्डू बन के हो चुके हैं तैयार, और चूल्हे में फिर से पानी पड़ गया, चूल्हा होगा फिर से ठंडा है। इस चाशनी को हम ले लेंगे चक्के बनाने के काम में, इसलिए मैंने चाशनी को अलग रख दिया। अब चक्के में अभी बनाने की नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी रोटी भी बनानी है। लड्डू बन के तैयार है, और अब मैं करती हूँ भोग की थाली तैयार। अब सामान है इतना सारा फैला पड़ा, इसकी रखवाली कौन करेगा? मैं जा। बोल माता रानी की जय, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी भाई सभी को। तो पूजा मेरी संपन्न हो चुकी है, और बहुत सारों की कमेंट थे कि दीदी आप जो ये अखंड ज्योत जलाती हो, इसमें आप कैसे जलाती हो, मतलब किसी किसी को शिकायत है कि हमारी जो अखंड ज्योत है वो बीच में खंडित हो जाती है, बुझ जाती है, तो आप कैसे करती हो? तो भैया सबसे पहले तो देखो मैं बताऊंगी आपको, मैं तब की बार चौथी बार है ना आपकी बार शायद, हाँ तो चौथी बार है। जब मैंने पहली बार अखंड ज्योत जलाई थी तो मुझे भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारों से पूछा कि कैसे जलानी है, तो तब जलाई थी मैंने मिट्टी के कसूरी में। जब मैंने मिट्टी के कसूरी में अखंड ज्योत जलाई थी तो उसमें एक तो घी, भाई मुझे भी पता नहीं कितना घी मंगाया था मैंने, बस ला दो सुबह से शाम तक ऐसा हो जाता कि घी खत्म हो गया उसमें कसूरी में। कुछ तो वो कसूरा पी पी के घी को जब ज्यादा दिन हो जाए ना जलते जलते, तो सारा का सारा वो अंदर थाली में आ जावे था घी, और कुछ कसूरे ने पिया, और कुछ उसे बत्ती को आगे को करने में मतलब बहुत सारा ही घी लग गया था। और मेरी अखंड ज्योत पूरे अच्छे तरीके से जल भी नहीं पाई, 6 दिन तो जल गई थी, 7वें दिन थोड़ी सी देर के लिए हो गई थी खंडित। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने लिया था ये वाला, ये जो अखंड ज्योत का दिया है। इसमें अभी मैं आपको दिखा दूं, देखो गरम है, गरम है, ऐसे गरम है। गरम तो है बहुत, रखा हुआ था यहाँ कपड़ा मैंने, वो पीछे पड़े, कोई नहीं मैं इससे हटा दूं। देखो मैं दिखाती हूँ अभी आपको इसमें, ये देखो बहुत अच्छे से। तो इसमें क्या है, अखंड ज्योत तो ये है ही है, साथ में ये
ये रहा, ये ऐसे, इसको हल्की सी बत्ती को आप ऐसे ऊपर कर सकते हो, नीचे करना चाहो हल्की सी भी तो इसे ऐसे कर सकते हो। तो मैंने जो ये दीवा ले रखा है, ये इसकी वजह से मेरी बत्ती एक दिन लगाने के बाद में 9 के 9 दिन ऐसे के ऐसे ही चलती है, बस हल्की सी कर देती हूँ। बात रही फूल की, फूल तो भैया सबकी अखंड ज्योत पे आता है, चाहे आप जला रहे हो चाहे मैं जला रही हूँ, कोई भी जला रहा हो, फूल तो आएगा ही आएगा जब लंबे समय तक ये जलती रहेगी। तो बस एक चम्मच लेके, और ये रखी मैंने यहाँ नकचुट्टी, इसकी मदद से मैं हल्का सा इसको ऐसे हटा देती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब भी इस फूल को हटाना है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, पहले एक छोटी सी बत्ती लेके, देखो ये रख रखा पूरा का पूरा मैंने पैकेट यहीं पे, एक बत्ती को लेके उसको इसी में डुबो और यहाँ से ही जला के और इस वाले दिए में आप रख लो। उसके बाद आप चम्मच की सहायता से जो फूल आ जाएगा उसको उतार लेना है। इस तरीके से फूल उतर गया है, इसको इसमें डाल दो, क्योंकि अगर ये घी में डलेगा ना फूल, तो फिर ये घी भी खराब हो जाएगा, जोत आपकी अच्छे से जल भी नहीं पाएगी। तो जब भी उतारना है चम्मच में लेना है, इसकी सहायता से इसको उतारना है, इसको इसमें डाल देना है सामग्री में, बाकी जोत ऐसी ही जलती रहेगी। और बस इसको फिर ऐसे ढक देना है। तो मुझे जब से मैंने ये जोत के लिए लिया है अखंड जोत का दीवा स्पेशली, तब से मुझे अखंड जोत में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही। और माता रानी की कृपा है कि मेरी जोत खंडित भी नहीं होती है, बहुत अच्छे से। मैं क्योंकि रात में भी मैं 3 बार उठती हूँ, 3 बार तो कंफर्म है, देख तो बीच बीच में कई बार लूँ, पर हाँ 3 बार मैं इसका फूल उतारती हूँ। और 3 बार फूल उतार के ये ऐसी के ऐसी चलती रहती है। चीज के बारे में बहुत कमेंट थे, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को विस्तार से बताया। बोल माता रानी की जय। 9:30 बजे पूजा पाठ भोग प्रसाद सारी चीज होगी है संपन्न। अब पता मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बना के रखने वाली हूँ रायता, हरी मिर्च पुदीना। और हरी मिर्चों को बहुत अच्छे से धो के मैं आज मिक्सी के जार नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि भाई समय की मेरे पास भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, 9:30 बज रहे हैं और भूख का हो रहा है टाइम। तो मुझे बनानी है पहला रोटी। अब भाई उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ जो लोग कमेंट करते हैं कि आप सुबह सुबह इतना सारा खाना बना लेते हैं, तो भैया चूल्हे का खाना ऐसे ही बनता है। जब चूल्हा हमने सिलका रखा है तो पूरा खाना खत्म करके ही हम जो बनाना है हमें तभी उसको बंद करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हर 2 मिनट में मैं जाके चूल्हा सिलकाऊंगी, हर 2 मिनट में मैं जाके चूल्हा सिलकाऊंगी। रायता मैं अभी अपने लिए बना के रख लूंगी, क्योंकि शाम में नहीं बनाती। जो है दही बालक तो खा लेंगे, बात बड़े मुझे ना ये पुदीने का रायता, ये जो ग्रीन ग्रीन सा हो जाना ये बड़ा सुंदर लगे देखने में भी। घिया मैंने उबाल के, खैर कहीं लौकी क्या मैं कहीं घिया क्या मैं मेरी भाषा में कहूँ तो हम तो घिया ही कहते आ रहे। तो घिया को उबाल के अच्छे से निचोड़ बिचोड़ के, मतलब बिल्कुल परफेक्ट करके रखा था मैंने रायते के लिए। छान के और मांड के मैं यहाँ से लेके जाऊंगी बाहर, क्योंकि बार बार हर चीज को बाहर ले जाने में, लाने में ले जाने में बहुत समय लग जाएगा। 10 मिनट तो मेरा बस इस रास्ते को तय करने में लग जाएगा। तुम क्या कर रहे हो बच्चे यार? तुम क्या कर रहे हो? देख रहे हो? बाहर सारी चीज ले जानी पड़ती है, यही मालूम मैंने धुमार भी लगा दिया है रायते पे यहीं पे। और धुमार में बता दूं घी का ही लगाया, फिर कमेंट करोगे दीदी काहे का लगाया काहे का नहीं लगाया। मैं बढ़ती हूँ, मुझे भी पता है कि घी का ही बढ़ना है मेरे लिए। दरअसल ऐसा हो गया, बढ़ती मैं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में कोई कुछ खाएगा नहीं। आपने देखा होगा मैं आलू उबालूंगी तो भी कुकर भर के उबालूंगी, पकौड़ी बनाऊंगी वे भी इतनी मात्रा में बनाऊंगी, तो उन्हें सब मैं नहीं खाती हूँ। जिनके बालकों का घर रहे हुआ, बड़ा परिवार रहे हुआ, कोई चीज बढ़ती की बनो या बेबढ़ती की बनो, खाएंगे सब। हमारे घर का रिवाज है और मेरे तो अकेली खाया भी नहीं जाता। तो देखो जी, सभी के घर का रिवाज है, तेरे क्या अनोखा? नहीं, बहुत सारे लोग मतलब कमेंट जिस हिसाब से करें उस हिसाब से मुझे लगता नहीं ना कि ऐसा ही रिवाज है वहाँ। कमेंट नो करे बहन तूने तो इतना सारा खाने का बनाया, तो इतना सारा खा रही तो बढ़ती काहे बात की है भाई, इतना सारा मैं नहीं खाता, सब मिलके खाते हैं उस खाने में। अभी ये रायता बनाया क्या पतीली भरा हुआ मैं पी जाऊंगी? नहीं भाई, अब ये सारे के सारे रोटी खाएंगे इस रायते से ही खाएंगे। मैं तो अपना एक कटोरी निकाल लूंगी इसमें से। कहाँ आ रही है तो धूप देखने कह रही है? सही में मैं तो ये सोच रही थी मगर ये रोटी बनाऊं चूल्हा पल्ली माई ले इससे तो ओ उठाने के तो कहीं ले उठा के भाई इतना मैं अपना भी थोड़ा सा भोग लगा पाई हूँ, माता रानी का भी भोग लगा पाई हूँ, और वे रायता वायता बना पाई हूँ। इतना धूप आ गई बढ़िया वाली। जब चूल्हा सिलकाया था जब ऐसा होता बारिश अब पड़ी रख पड़ी। ऐसा है हमारा ये उठा उड़ेगा, जहाँ जी वहाँ वहाँ ठाक चल दो। अब मैं सब पल्ली माई ले जाऊंगी। कैसी तबाही है? कैसी तबाही है? तब आएगा भाई कुछ ना,
करना खाना भैया, तो इसे तवाई क्या है करने खाने को। कहीं दल्ले से तो जहाँ जी करे पूरी छत खाली है। पूरी छत पड़ी है, यहाँ छाँव आ रही है, वहाँ धूम में पसीने आ जाते हैं। जोड़ दिया हमने तो अपना काम, और क्या करें। गर्मा गर्म रोटी बनके तैयार है, जल्दी जल्दी से आ जाओ सारे के सारे रोटी खाना, क्योंकि रायता भी है, गर्मा गर्म रोटी भी। यार मिठू का घी का डोंगा बिठा ला गिलास में करके ले आइए। टाइम हो रहा, भूख का बाल को गलती नहीं है। ले बेटा।